हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे। एक कॉमेडियन ने कहा कि मैं आपको सोने नहीं दूंगा और मैं रात भर जगा के रखूंगा। तो ये वीडियो भी कुछ उसी तरीके का होने वाला है। ये वीडियो भी शायद आपको सोने नहीं देगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो राउंड द कॉर्नर हैं और एकदम गेट पर खड़े हैं हमारे, जैसे कि बीपीएससी है, सीडीपीओ है, यूपी पीसीएस है, बिहार एसआई है, यूपीएससी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, वो है हिस्ट्री। स्पेशली बीपीएससी, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ हो गया, बिहार एसआई हो गया, इन सब एग्ज़ाम्स में तो मतलब ये अगर आप नहीं करके जाएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो। यकीन मानिए तो नहीं ही है चांसेस सिलेक्शन होने का। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इससे पहले कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में टोटल कुल मिलाकर के 3 पोर्शन होता है। एक होता है एंशियंट, एक होता है मिडाइवल, एक होता है मॉडर्न। और सब का इक्वल वेटेज है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। जैसे कि अगर मैं बीपीएससी की बात करूं सिर्फ, तो एंशियंट से 5 से 7 प्रश्न आते हैं। मेडिवल से भी लगभग वही रेशियो रहता है, 5 से 7 प्रश्न आते हैं। लेकिन मॉडर्न में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और ये 25 से 30 प्रश्न के आसपास मॉडर्न में पूछता है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न का क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ये आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। तो इसमें कुछ बताने की ऐसी बात नहीं है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी के समय में है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है तो बुक्स तो नहीं ही पढ़ना चाहिए। कोई भी किताब मत पढ़िए। कोई भी कुछ भी बोले आपको, कोई भी सीनियर बोले, कोई टीचर्स बोलें, कुछ भी बोलें, आप किताब मत पढ़िए अभी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है किताब पढ़ने का। जो बेस्ट चीज़ होगा वो होगा हैंड रिटन नोट्स। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है, आपने कोई किताब पढ़ के नोट्स बनाया है अपने आप से, तो उस नोट्स को पढ़िए, उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपके साथ रहेगा, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप किसी एक पोर्शन का 50 पेज में नोट्स बनाते हैं, सपोज़ आपने एंशिएंट हिस्ट्री का 50 पेज में नोट्स बनाया, तो इसको आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर सकते हैं। आप एक बुक को नहीं पढ़ पाएंगे एग्ज़ाम से पहले, कितना भी आपने अंडरलाइन कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो। कॉपी में कोई चीज़ को पढ़ना और बुक में कोई चीज़ को पढ़ना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप बुक से पढ़ लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप बुक्स कॉपी से पढ़ते हैं तो आपके पास एक बेहतर चांस होता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको सबसे पहला चीज़ जो आपके टेबल पे होना चाहिए इस वक्त, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, 2 तरीके का चीज़ हो सकता है। एक, या तो आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब आप कुछ भी पढ़ लीजिए, अब ऑलरेडी टू लेट हो गया है, फ़ायदा नहीं है। पहले अगर आपने कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ रखा है तो आपके पास चांसेस है। अगर आप कायदे से पढ़ते हैं तो आप एंशिएंट हिस्ट्री नोट से पढ़िए, मेडिवल हिस्ट्री को भी नोट से पढ़िए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ होगा वो होगा मॉडर्न। अगर आपको इसको ढंग से पढ़ना है ना, तो इसको आप रिवाइज़ काफ़ी बार कीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रट जाइए, मतलब इसको मत छोड़िए। यही आपको एक सिलेक्शन दिलाएगा और यही आपको सिलेक्शन से रोक भी सकता है। प्रीवियस ईयर से क्या होता है ना कि काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। लास्ट ईयर 66 का मैं बात बताऊँ आपको, तो 66 में 37 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, और इसमें लगभग 5 सवाल के आसपास एंशिएंट से आए थे, जो उसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। सेम वाज विथ मेडिवल से भी 4-5 प्रश्न आए थे। थोड़ा टेढ़ा मेरा था बट स्टिल डूएबल था, ऐसा नहीं था कि बनता नहीं। बट मॉडर्न जो है वो बस मेजर पार्ट कवर किए हुए था, बाकी सारे प्रश्न जो थे वो मॉडर्न से ही थे। तो मेरा मानना है कि आपको मॉडर्न को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सपोज़ आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि अब काफ़ी लेट हो गया है, तो एंशिएंट और मेडिवल मत पढ़िए। एंशिएंट को छोड़ दीजिए, मेडिवल को छोड़ दीजिए, बट मॉडर्न को पढ़िए। अगर आप मॉडर्न को अच्छे से पढ़ते हैं तो मानते हैं 25 में 25 शायद आपको ना आए, लेकिन 25 में अगर आपको 18 आ जाए और यहाँ पर से 1 नंबर या 2 नंबर यहाँ से आ जाए, तो स्टिल यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो आप उम्मीद मत छोड़िए। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले से अच्छे से तैयारी कर रखी है तो 35 प्रश्न अगर आते हैं तो इसमें 35 में 35 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप अच्छे से इस 35 में सपोज मान लीजिए 25 प्रश्न थोड़े इजी काइंड के आ गए, जिसको आपको आता है स्ट्रेट अवे। 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार या तो ए हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है, सी और डी तो नहीं होगा। तो वहाँ पे आप अच्छे से रूल आउट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों को, थोड़ा
स्मार्ट गेस कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा 5 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको कुछ भी नहीं आता होगा। उस 5 प्रश्न में आप एनालाइज कीजिए कि कौन सा सबसे क्लोज ऑप्शन हो, ए नहीं हो सकता या बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, दिमाग लगाइए अपना। और उस तरीके से अगर आप कोई स्मार्ट गेस करते हैं तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर तो जो बनाते हैं बनाइए ही, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कीजिए, वहाँ पे देखिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा एग्ज़ाम 8 मई को होने वाला है, तो और इसमें किसी भी तरीके के कोई चेंजेस की संभावना नहीं है, तो जो भी वीडियोस जैसे भी जहाँ भी हैं उसको छोड़िए। अच्छी बात है, लोग कहते हैं, उम्मीद है जो भी है, बट 8 मई को एग्ज़ाम अब होने वाला है, ये तो निश्चित है, क्योंकि उन्होंने सेंटर के बारे में भी बहुत डीएम साहब से और ये सब लोगों से डिस्कशन किया है कि भाई सेंटर आपके यहाँ होगा नहीं होगा, जैसे भी होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एग्ज़ाम नज़दीक है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।